जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। नमस्कार मित्रों, 15 अगस्त हमारा स्वाधीनता दिवस है। आप सभी भारतवासी भाई बहनों को स्वाधीनता दिवस की बधाई। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव हम आज मना रहे हैं क्योंकि हमें आज़ाद हुए पूरे 75 वर्ष का समय हो गया है। ये राष्ट्रीय पर्व हमारे गौरव हैं और हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि कैसे कैसे कष्ट उठाकर हमने उन गुलामी की जंजीरों से मुक्ति पाई जो विदेशी सत्ता के रूप में आकर हमें जकड़े हुए थी। इस आज़ादी महोत्सव के पलों में कुछ नए संकल्प भी हमें लेने होंगे ताकि हम फिर से किसी भी प्रकार की ऐसी गुलामी की जंजीरों में ना जकड़ जाएं जिन्हें हम पहचान भी ना सकें और हमारा देश व हम देशवासी पुनः किसी भी तरह से गुलाम हो जाएं। जब विदेशी सत्ता भारत में आई थी तब भी वह चुपके चुपके ही आई थी, भारत में व्यापार करने के बहाने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। मगर जब इसने यहाँ के शासकों को देखा कि वे आलस्य और प्रमाद में घिरे हुए हैं तब उसने कहा कि यहाँ पर शासन करना बहुत आसान है और वह धीरे धीरे यहाँ पर अपनी जड़ें जमाने लगी। और आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार जब हम जागे तब बहुत देर हो चुकी थी और इसके लिए ब्रिटिश सत्ता की जड़ें उखाड़ने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। पूरे 200 साल का शासन करके ये लोग हमारे देश से कितनी कुर्बानियों के बाद, कितनी मेहनतों के बाद यहाँ से उनको वापस उनके देश भेजा जा सका। ऐसा होता ही है जब भी कोई बाह्य शक्ति हमें आलस्य और प्रमाद में घिरा हुआ देखती है तो वह हम पर हुकूमत करना ही चाहती है और वो ये भी देख लेते हैं कि हमारी जो नीतियाँ हैं वे अति उदारवादी हैं। इस प्रकार हमारा यह फ़र्ज़ है कि हम अपने को किसी भी प्रकार की बुराई में, आलस्य व प्रमाद में ना घिरने दें। जब हम किसी प्रकार की बुराई का शिकार हो जाते हैं और कोई हमारा शुभ चिंतक हमें वहाँ से चेतावनी देता है, हमें वहाँ से जगाने की कोशिश करता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो हमें वह एक शत्रु की भांति प्रतीत होता है। खास करके हमारी युवा पीढ़ी इस बात से भली भांति परिचित है कि ऐसा होता है। चाहे वह सुबह देर से जागने की आदत हो या बहुत अधिक वीडियो गेम खेलने की आदत या कि बुरा साहित्य, सस्ता साहित्य पढ़ने की आदत या फिर चलचित्र की अधिकता या किसी भी प्रकार का नशा क्यों ना करने की आदत हो, वह ये इनमें से कोई भी आदत हो या अन्य कोई बुरी आदत, वह सब के सब त्याज्य हैं। यदि हमें अपने देश को उन्नति के शीर्ष पर पहुंचाना है, सभी देशों में अग्रणी स्थान दिलाना है, तो इसके लिए प्रत्येक देशवासी को उन्नतिशील होना होगा। कोई भी व्यक्ति देश का, जब चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों ना हो, यदि वह अपना एक भी मिनट गंवाएगा नहीं, वह जिस स्तर पे काम कर सकता है, जिस लेवल पे भी काम कर सकता है, करे। और सबका एक ही साझा उद्देश्य होना चाहिए कि व्यक्तिगत उन्नति से लेकर राष्ट्र की उन्नति तक। इस उन्नति की राह में बेईमानी के लिए कदापि भी कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि ईमानदारी के साथ निश्चित दिशा में श्रम करते हुए, साधना करते हुए किस प्रकार स्वयं को व देश को उन्नति की राह पर ले जाया जा सकता है। एक बार फिर से मेरा दिल कह रहा है कि आप सबको स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं दूं व जोर से कहूँ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।